Hello, and welcome back to the channel SL Watch Reviews. तो आज हमारे पास कुछ न्यू है, कुछ नया है. सो क्या है वो चीज़ एक्चुअली? इट इज सिल्वी का न्यू लॉन्च हुआ है प्रोटोटाइप का, जिसका नाम है मूनस्टोन. मैं इसे काफ़ी टाइम से लेने की सोच रहा था. आई वॉज बिट कंफ्यूज वेदर आई शुड बाय इट और नॉट, बट एट लास्ट डिसाइड किया कि वाई नॉट, एक बार का परचेस ले लेता हूँ. और आई डिसाइडेड टू गो फॉर द प्रोटोटाइप बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी how company is visualizing the product, right? So this is Moonstone. इसका अभी हम रिव्यू करने वाले हैं. मैं इसे आई थिंक वीक और 2 से यूज़ कर रहा हूँ. मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कौन से चीज़ों में ये अच्छी है, कौन से चीज़ों में ये थोड़ी बुरी है. और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि अब तक मैं क्या फील करता हूँ इस वॉच के बारे में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू. फर्स्ट हम वॉच का ओवरव्यू ले लेते हैं. सो दिस इज द वॉच. यू कैन सी राइट हियर, it's not on, so let me wind it. So you can see the amazing open heart in the watch, which is quite attractive. And यही एक अच्छा रीज़न लगा मुझे कि I should buy this. राइट मतलब ये एक बहुत ही मेन रीज़न था कि जिसकी वजह से आई वेंट विद दिस. सो बॉक्स को थोड़ा साइड कर लेते हैं. बॉक्स में कुछ ज़्यादा है नहीं. बॉक्स में प्रोटोटाइप लिखा हुआ है और कुछ मॉडल का नाम या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. सिल्वी प्रोटोटाइप में ऐसा ही मॉडल यूज़ करती होगी शायद. सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉच. आई शुड रब इट. ओके, दिस इज सिल्वी मूनस्टोन. ओके, आगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या देखने को मिलता है. सो वॉच के डायल में ओपन हार्ट है, जिससे हमको उसका रोटर मिलता है. मतलब रोटर नहीं, वो उसका स्प्रिंग मिलता है जो हम देख सकते हैं. और दूसरी कॉम्प्लिकेशन मिलती है जिसको हम डे एंड नाइट, राइट, डे एंड नाइट बोलते हैं. कि जब इसमें रात होगी तो मून दिखाई देगा और जब इसमें सुबह होगी तो हमें सन दिखाई देगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सन की किरणें यहाँ पे दिख रही है. मतलब अभी सुबह है, लाकि यहाँ पे 5 बजे है, तो 5 बजे में इतना ही सूरज निकलता है अकॉर्डिंग टू दिस वॉच, राइट. इसमें हमको टेक्सचर वाला ब्लैक मे बी जेन्युइन लेदर लिखा हुआ है. आई डोंट नो हाउ जेन्युइन इट इज, बट लेदर का स्ट्रैप मिलता है जो कि आई थिंक क्रोकोडाइल लेदर का फिनिशिंग दिया हुआ है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, राइट. और इसमें यहाँ पे जो क्लास्प है वो बटरफ्लाई लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आता है. ऑल्दो आई हैव कंप्लेन कि सिल्वी ने जो ये क्लास्प प्रोवाइड किया है वो बहुत ही वीक क्वालिटी का है. देखिए, मेरे को स्लाइट प्रेशर अप्लाई करना होता है अगर इसको निकालना है. तो ये व्हाट इज दिस सिल्वी, डू बेटर. अगर हम रिस्ट प्रेशर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से फिट आती है. देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है. जो कि मेरे को एक चीज़ पसंद नहीं आई इसमें, जो डायमंड बेजल है. लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है. आई डोंट लाइक टू वेयर वॉचेस विद डायमंड्स. दिस इज द ओनली थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट द डिज़ाइन. बट ऑल्दो इवन विद द डायमंड्स ये वॉच काफ़ी क्लासिक लगती है, क्लासिक फील देती है इसे, राइट. सो अगर डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो हाँ, कुछ लोगों को ये पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को नहीं आ सकती. लेकिन ऑफ कोर्स एक चीज़ है इसमें, ओपन हार्ट
जो मूवमेंट मतलब जो डायल दिया हुआ है वो बहुत अट्रैक्टिव और वो बहुत लोगों की अटेंशन अपने तरफ खींचने वाला है। ओके, सो नाउ अब हमने ओवरव्यू की बात कर ली है, वॉच के लुक्स आपने देख लिए हैं कि किस हिसाब से है। ग्रीन सनबर्स्ट डायल विथ न्यूमरल्स जो कि 12 से स्टार्ट होके मतलब पूरा वॉच को कवर करता है। सो नाउ वी शुड टॉक अबाउट स्पेक्स ऑफ द वॉच, राइट? लेट्स मूव इनटू इट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑटोमेटिक मूवमेंट दी हुई है एज वी ऑल नो, बट कंपनी ने इसके बारे में डिटेल में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं हुआ था वेबसाइट में। मैंने चेक किया, उसमें सिर्फ कॉम्प्लिकेशन का नाम लिखा था। सो वी डोंट नो मच अबाउट द मूवमेंट। मोस्ट लाइकली इट कैन बी चाइनीज मूवमेंट। अगर इसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं हुआ है तो आई कैन एज्यूम दैट इट मस्ट बी चाइनीज मूवमेंट। सेकेंड, जो केस की विथ है उसके बारे में बात करते हैं, जो है 42 mm स्टैंडर्ड। तो ये बड़ी रिस्ट वालों को भी अच्छी लग सकती है, मतलब अच्छी ही लगेगी। अगर आपकी बहुत ही छोटी रिस्ट है तो यू शुड थिंक बिफोर बाइंग इट। मार्केट में कोई दूसरी 42 mm की वॉच हो तो आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं कि अगर वो आपके ऊपर अच्छी लग रही है या नहीं। Talking about the thickness of the dial, it is 14 mm. So let me say guys, अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये काफ़ी thick है। It is a thick watch. If you wear it, you will feel that it is much thicker than the normal watches that are available in the market, right? Because it is an automatic movement, there are some many parts that are lying in there. So of course thickness तो रहेगी। सेकेंड वन इज द वाटर प्रूफिंग। सो कंपनी के हिसाब से वाटर रेजिस्टेंस है। कंपनी ने क्लेम किया है कि 30 mm तक, मतलब 380 ATM तक आपको वाटर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यू शुड नॉट गो स्लिम विद दिस, स्विम विद दिस एंड आप रोजिंदे मतलब जो रोज़ाना आपको काम करना है उसमें चल जाएगा। हैंड वॉशिंग में अगर यहाँ पे स्प्लैशेस हुए या फिर स्वेटिंग हुई तो उससे इस वॉच को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स यू शुड नॉट रिस्क गोइंग इनटू द वाटर विद दिस। आई विल सजेस्ट दैट डू नॉट ट्राई दैट। नेक्स्ट है इसका डायल। जो डायल की जो साइज है वो 34 mm है। रिमेंबर गाइज, इसकी 42 mm है और इसकी अंदर की जो साइज है वो 34 mm है। सो ये हो गई स्पेक्स की बात। अब मैं बताऊंगा अपना खुद का एक्सपीरियंस। सो मैंने ये वॉच अराउंड 2 वीक्स अगो ली थी। मेरा एक्सपीरियंस तो मैं बताऊँ कि पहले तो मुझे ये वॉच बहुत ही पसंद आई because of the dial and the overall aesthetic of the watch. But एक चीज़ आपको बता दो, ये वॉच आप कभी भी नहीं पहन सकते। मतलब it is not all rounder watch. It is mainly suited with the extremely formal attire. You cannot pull off jeans, or maybe it is my personal opinion, granted that, but according to me it is made for a special kind of attire, you know, special kind of outfits. It is a strictly formal watch, and if you are not flashy guy, or if you don't want to show your watch or want to be subtle, ये वॉच आपको अवॉइड करनी चाहिए because of the diamond bezel. Everyone will look at this watch. This watch will have everyone's attention, maybe in the negative way, maybe in the positive way, that depends on the person, but still they will give attention to this watch. So if you don't want that, avoid this watch. एंड मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि मुझे एक ही प्रॉब्लम आई है जो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में। ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो काफ़ी वीक है मेरे हिसाब से। मेरे को स्लाइटेस्ट अगर मैं पुल करूँ या फिर स्लाइटेस्ट अगर किसी चीज़ से लग जाए तो ये खुल जाता है। सो इट इज़ वेरी अनकन्वीनियंट, बट बिसाइड दैट दिस वॉच इज़ अमेजिंग।
द मोमेंट तो क्या ही बोलो, अभी 2 वीक हुआ है, अभी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा तब मुझे पता चलेगा कि मूवमेंट एग्जैक्ट है कैसी। बट ना अब तक की बोलो तो मूवमेंट है इज़ एक्यूरेट, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है। और ज़्यादा मैंने पहना नहीं है इस वॉच को बिकॉज ऑफ द लुक्स। आई कांट वेयर इट जस्ट लाइक दैट, राइट। मैंने 2-3 बार पहना है, लोगों ने वो काफ़ी अटेंशन दी है। और ये आई विल से वन थिंग, ये वॉच अटेंशन लेती है। सो या इट इज़ अबाउट द वॉच। मेरा एक्सपीरियंस में मैंने बोल दिया, और कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको डिज़ाइन ये पसंद है तो गो फॉर इट, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली एज द कंपनी सोज। आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब उसको पहली बार देखा था तब मैंने जैसा उसको सोचा था वैसा ही है ये। हाँ, आपको एक चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, थिकनेस, जो कि आपको जब वॉच मिलेगी तभी अंदाज़ा हो पाएगा। लेकिन अदर देन दैट इट इज़ प्रेटी गुड वॉच। अगर मैं लॉकिंग मैकेनिज्म को चेंज करवाऊँ तो मुझे और ज़्यादा पसंद आएगा। अगर इतनी वीक बटरफ्लाई लॉकिंग मैकेनिज्म है तो इससे अच्छा तो मैं नॉर्मल जो होती है लॉकिंग मैकेनिज्म उससे ही पसंद करना चाहूँगा। एटलीस्ट इट इज़ सिक्योर। अदर देन दैट इट इज़ प्रीटी गुड वॉच, वुड रिकमेंड एट द प्राइस रेंज। और हाँ, एक चीज़ है कि अब तक मुझे मूवमेंट की रिलायबिलिटी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी ये वॉच यूज़ की नहीं है, ना कि मैंने अभी तक सिल्वी की कोई और ऑटोमेटिक वॉच यूज़ की थी। आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट ऑटोमेटिक वॉच, आई डोंट रियली नो, बट हाँ, मूवमेंट के बारे में कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब तक तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्यों, मतलब किस टाइप से मूवमेंट चलेगी, वो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। लेकिन अब तक तो काफ़ी अच्छी है। सो या वुड रिकमेंड, अच्छी वॉच है, क्लासिक वॉच है, और ब्रांड का जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। और डिलीवरी डेट का मैं बताऊँ तो काफ़ी एक्यूरेट है। कंपनी जो क्लेम करती है डेट, उसी डेट के आसपास आपको डिलीवरी मिल जाएगी। मेरी 1 डे डिले थी, लेकिन ग्रांटेड 1-2 दिन तो हो ही जाता है, क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। अभी अगर मेन में आएगी तो और ज़्यादा एक्यूरेट डिलीवरी डेट होगी। सो या ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड वॉच। मैंने पर्सनली ली है क्योंकि मुझे इस डिज़ाइन बहुत पसंद थी, और ऑटोमेटिक मूवमेंट का मुझे पहले से ही शौक है। लेकिन हाँ, आपको पता है स्टूडेंट्स हैं हम इतनी महंगी सेइको की ऑटोमेटिक और दूसरी HMT की ऑटोमेटिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते कई बार। सो we need to settle down. So it is the watch. Buy it if you like the design. If you are a fan of automatic movement, you should of course buy this. And yeah, that's it for the watch. अभी आप enjoy करो वॉच के कुछ शॉट। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।